कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर गुजरात में तैयारियां जोरों पर हैं और आने वाले 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह अधिवेशन कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 64 साल के लंबे अंतराल के बाद गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। ये अधिवेशन अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को होना है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 3000 से ज्यादा नेता मौजूद रहेंगे। अधिवेशन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। अहमदाबाद के कांग्रेस मुख्यालय पर बैठकों का दौर जारी है। गुजरात के बाहर से आने वाले नेताओं के लिए अहमदाबाद के 45 होटलों में 2000 से अधिक कमरे बुक करवा दिए गए हैं। दोनों दिन हमारी टॉप लीडरशिप यहाँ पे रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, लोकसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे काफ़ी चीफ मिनिस्टर स्टेट्स में हैं, वो भी आएंगे। हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य, पूरे देश से यहाँ पे 2000 नेताओं का एक क्रीम यहाँ पे साबरमती के तट पे मिलेंगे। हम गुजरात के बारे में भी बात होगी। कांग्रेस के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को गांधी और सरदार की विरासत को फिर से हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इसके तहत 8 अप्रैल को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। शाम को गांधी आश्रम में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 9 अप्रैल को साबरमती रिवर फ्रंट पर AICC के सदस्यों की बैठक होगी। गुजरात का इस साल 2025 वो बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी की ये जन्मभूमि है। सरदार साहब की जन्म जयंती के 150 साल हो रहे हैं और गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उसके 100 साल हो रहे हैं। एक और भी इसका अहम मायना रखता है हमारा अधिवेशन कि हमने साबरमती के तट पे ये रखा है। महात्मा गांधी जी का आश्रम गांधी आश्रम और कोचरब आश्रम, ये दोनों के बीच में जो साबरमती का एक ऐतिहासिक और पावन तट है, उसके ऊपर ये मिल रहा है। एक नई दिशा और दृष्टि आने वाले दिनों के लिए मिलेगी। इस अधिवेशन में गुजरात के साथ देश के तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा और 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि इस अधिवेशन से गुजरात में पार्टी को नई दिशा मिलेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पिटा गया, उसी वक्त 2 दिन का सिर्फ टाइम था। राहुल गांधी खुद आए, हमारे कार्यालय पे पथराव हुआ, हमारे वर्करों को पीटा गया, जेल में डाला गया। ये भी एक मैसेज गया कि पूरे गुजरात के वर्करों के लीडरों के साथ राहुल जी और पूरे देश की कांग्रेस खड़ी है, ये मैसेज गया। उसके बाद ये अधिवेशन होने जा रहा है। मैं मानता हूँ कि गुजरात में 27 की तैयारी का रोड मैप हम बनाने जा रहे हैं। 1 साल का हमारा रोड मैप क्या रहेगा, सरकार के सामने जो इश्यू हैं उसमें हमारी लड़त क्या रहेगी, ये पूरा वर्कआउट कर लिया है और पेपर वर्क करके धरातल पे हम काम करने जा रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस 3 दशकों से सत्ता से बाहर है। अब सभी की नजरें 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा के लिए कांग्रेस की रणनीति पर टिकी है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में पेटीएम के कर्मचारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। साइबर क्राइम ब्रांच ने 6 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने 10 अलग अलग शहरों के 500 लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करके करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। साइबर ठगों ने दुकानदारों को झांसा देकर कैसे करोड़ों रुपए की चपत लगाई है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के चंगुल में आए ये वो आरोपी हैं जो पेटीएम साउंड बॉक्स रखने वाले दुकानदारों को करीब 2 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। आरोप है कि इन लोगों ने पेटीएम साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करने वाले 500 से ज्यादा दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी की है।
पुलिस के मुताबिक इन ठगों का ये नेटवर्क 10 अलग अलग शहरों में फैला हुआ था। इन्होंने 2.5 साल में गुजरात के 10 से ज्यादा शहर और जिले में 500 से ज्यादा दुकानदारों को करीब 2 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। पेटीएम साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करने वाले अहमदाबाद समेत गुजरात के 10 से अधिक शहर और जिले के 500 से अधिक दुकानदारों के साथ 1 करोड़ से ज्यादा रकम की ठगी करने वाले 6 आरोपियों को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इन 6 आरोपियों में से मुख्य आरोपी ब्रिजेश और प्रीतेश दोनों ही पेटीएम के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं। दोनों ने पेटीएम कंपनी से निकाले जाने के बाद 6 लोगों के साथ मिलकर उन दुकानदारों को अपना शिकार बनाया जो कि पेटीएम का साउंड बॉक्स इस्तेमाल किया करते थे। पेटीएम साउंड बॉक्स के लिए जो हर महीने 99 रुपए फीस भरनी पड़ती है वो फ्री हो चुकी होने का कहकर जो दुकानदार रहते थे उनकी ऑनलाइन जो बैंकिंग आईडी और पासवर्ड रहता था उसको हासिल कर लिया करते थे और जो भी अकाउंट में दुकानदारों के पैसे रहते थे उसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप में ट्रांसफर करके दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। खबर के मुताबिक अहमदाबाद के वासणा में रहने वाले जयेश देसाई नाम के दुकानदार ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज एफआईआर के मुताबिक दिसंबर 2024 में 2 लोग जयेश देसाई के पास पहुंचे और दोनों ने दावा किया कि वे पेटीएम कंपनी से हैं। उन्होंने जयेश को बताया कि अब पेटीएम साउंड बॉक्स के लिए लगने वाला 99 रुपए का मासिक शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा, अब सिर्फ 1 रुपए चुकाना होगा। इस स्कीम को एक्टिवेट करने के लिए दुकानदार से डेबिट कार्ड और मोबाइल नंबर मांगा गया। इस प्रक्रिया के दौरान आरोपियों ने पेटीएम का पासवर्ड हासिल कर लिया। दिसंबर 2024 में हमारे यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन ने एक एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, जहाँ पे अगर हम एफआईआर की डिटेल्स देखें तो 2 अज्ञात लोग उनके दुकान पे आए थे और उसने उनको ये जासा दिया था कि पेटीएम में साउंड बॉक्स जो आप यूज़ कर रहे हो तो उनका चार्जेस अभी जो मंथली चार्जेस 100 रुपये से ज़्यादा है वो कम होकर 1 रुपया हो जाएगा। ऐसी नई स्कीम आई है तो इसके लिए आपको 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा उसके पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट में। और ऐसा कह के जब विक्टिम के पास खुद का कोई डेबिट कार्ड वगैरह नहीं था तो पहले उसने उनका बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करके एक डेबिट कार्ड इश्यू करवाया था और फिर 7 दिन के बाद वो फिर से आए थे कि यही बोला था कि एक पेटीएम में हमें 1 रुपये का आप ट्रांजेक्शन करिए। इसमें जो उनका मर्चेंट अकाउंट है उसमें वो 1 रुपये का जब विक्टिम ने ट्रांजेक्शन किया था तो उन लोगों ने उनका पासवर्ड देख लिया था और उसके बाद पेटीएम में मेल करने के एक बहाने से उसने जो विक्टिम के अकाउंट से उनके नो हाउ के बिना 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो उनकी एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में साइबर क्राइम की टीम ने पहले 3 लोगों को बड़ौदा से अरेस्ट किया था 2 महीने पहले कि जो कि अकाउंट होल्डर थे जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए थे। उसके बाद आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है तो हमारी जो पीआई है बीपी पटेल और उनकी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर 6 लोगों को 2 दिन पहले अरेस्ट किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एसीपी हार्दिक माकड़िया ने ये भी बताया कि ठगों का ये गिरोह गुजरात के वडोदरा, आणंद, नाडियाड, खेड़ा, कड़ी, कलोल, उंझा, महसाणा, बारेजा, बारेजुड़ी, सुरेंद्रनगर, लीमड़ी, बगोदरा, पालनपुर, चांगोदर, वाबोल, अडालज के दुकानदारों को चपत लगाई है। ये आरोपी जब एक बार अपने पैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप में ट्रांसफर कर लिया करते थे उसके बाद जो रुपए हैं वो जो फेक आईडी और फेक मोबाइल नंबर जो कि उन्होंने राजस्थान से हासिल किए हुए थे, फेक जो बैंक अकाउंट्स थे वो भी हासिल किए हुए थे, उसी में ट्रांसफर करवा लिया जाते थे। और साथ ही में पिछले 2 से 3 साल से ये पूरा ठगी का जो षड्यंत्र था उसको अंजाम देने वाले 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। लोग प्रीवेसी को इतना ध्यान में नहीं रखते, अपने डेटा को ध्यान में नहीं रखते, जिसकी वजह से जो साइबर क्राइम्स है वो बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली मोस्टली आपके अगर मैं बात करता हूँ कि जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस आपकी परमिशंस लेती है, गैलरी परमिशंस लेती है, कॉन्टैक्ट्स की परमिशंस लेती है और आपका जितना भी मोबाइल फ़ोन में जो भी डेटा है वो सभी एप्लीकेशंस उसका एक्सेस लेती है, जिसका यूज़ आज नहीं तो कल उसका बेसिकली डिसएडवांटेज के तौर पे अगर देखने जाए तो उसका मिसयूज हो सकता है। जाहिर है साइबर ठग नए नए तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन सतर्कता और सावधानी बरतकर इनसे बचा जा सकता है क्योंकि साइबर ठगी में सावधानी ही बचाव है। अहमदाबाद से तुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात में शराबबंदी है और शराबबंदी वाले कानून की सख्ती से पालन करवाना
उसकी जिम्मेदारी है पुलिस के पास। लेकिन सूरत में खुद पुलिस वाला ही शराब के नशे में झूमता हुआ नजर आ गया। सूरत पुलिस के सब इंस्पेक्टर की कार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शराब की बोतल्स रखी हुई हैं और शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी अपनी कार छोड़कर ऑटो में सवार होकर भागने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीन मानिए, गुजरात में शराब बंद है। शराब पीना और परोसना दोनों अपराध है, लेकिन सूरत पुलिस के जवान शराब पी सकते हैं, नशे में धुत होकर हंगामा कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं। ये तस्वीरें सूरत के हिदायत नगर इलाके की है। शराबी पुलिस वाला पूरे शबाब में है। यह शराबी पुलिस वाला लोगों को यकीन दिलाने में लगा है कि गुजरात में शराब पी सकते हैं। गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आम लोग भी उठा सकते हैं और खुलेआम शराबबंदी वाले गुजरात में जाम छलका सकते हैं। शराबी पुलिस वाले का नाम अशोक पटेल है, जो हिदायत नगर पुलिस चौकी पर बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात है। स्थानीय लोगों के साथ कार पार्किंग को लेकर उनकी बहस हुई थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर साहब ठहरे पुलिस वाले और उन्होंने पुलिस की वर्दी में दादागिरी दिखाने की पूरी कोशिश की। शराबी इंस्पेक्टर पूरे शबाब में थे, लेकिन स्थानीय लोग भी शराबी अशोक पटेल के सामने डटे रहे और गाड़ी की तलाशी ली। जैसे ही गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में एक बोतल शराब और प्लास्टिक के गिलास रखे हुए थे। जब अशोक पटेल को अपनी पोल खुलने का एहसास हुआ तो अशोक पटेल कार छोड़कर ऑटो से भागने लगा। अब सोशल मीडिया पर फजीयत होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने अशोक पटेल को सस्पेंड कर दिया है। રાંદેર પોલીસ સ્ટેશનમાં એક વિડીયો બી વાયરલ થયેલો અને રાંદેર પોલીસ સ્ટેશન હિદાયતનગર પોલીસ ચોકીના પીએસઆઈ પટેલ છે એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે। પોલીસવાળા હાથે પબ્લિક હાથે માથાકૂટ થયેલી એટલે તાત્કાલિક ડિસ્ટાફને પોલીસવાળા ત્યાં ગયેલા અને બંને પક્ષને પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવેલા અને પોલીસ સ્ટેશન લાવ્યા પછી બંને વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયા। સમાધાન થયા બાદ આજુબાજુના જે લોકો ઊભા ભેગા હતા એમને પીએસઆઈ કંઈક આલ્કોહોલ પીધેલાનું જણાઈ આવેલું હોવાનું જણાવતા હોય, જેથી તેમનું તાત્કાલિક બ્લડ સેમ્પલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લેવડાવવામાં આવેલ છે। गुजरात में शराब दस्तावेजों में बंद है, ये हम यकीन से कह सकते हैं, लेकिन शराबी पुलिस वाले को देखकर यकीन करना नामुमकिन है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। जामनगर पुलिस ने एक ऐसी कार से अंग्रेजी शराब की 562 बॉटल्स को जब्त किया है। साथ ही साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और इन शराब तस्करों ने शराब की तस्करी का एकदम नया तरीका ईजाद कर लिया था। ये कार की लाइट्स में छुपाकर बड़ी चालाकी से शराब को ले जा रहे थे, हालांकि फिर भी पुलिस को चकमा नहीं दे पाए। अप्रैल के महीने की शुरुआत में गुजरात में गर्मी का सितम हो चुका है और कई जिलों में तापमान पहुंच गया 40 के पार। गर्मी के प्रचंड प्रहार से लोग परेशान हैं और इसी बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव का भी अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में इस बार आसमान से आग बरसने वाली है, ये भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। कई शहरों में इसका असर भी दिखने लगा है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तो हीट वेव का पूर्वानुमान दिया गया है। इसमें हमारा कच्छ आ रहा है, इसके पोरबंदर आ रहा है, भावनगर और दीव। अभी जो पोरबंदर है इसमें ऑरेंज वार्निंग दिया गया है और बाकी जो 3 डिस्ट्रिक्ट है इंक्लूडिंग यूटी का दीव पार्ट जो है इसमें येलो वार्निंग दिया गया है। और जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन रहेगा सौराष्ट्र कच्छ में डे 1 से लेकर डे 7 मतलब 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक कोस्टल क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र है इसमें हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन की पूर्वानुमान दिया गया है। और जो गुजरात रीजन की कोस्टल तटीय क्षेत्र है दक्षिण गुजरात की, इसमें डे 3 से लेकर डे 7 तक हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन की पूर्वानुमान दिया गया है। अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और आलम यह है कि तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है और अभी पूरा मई और जून का झुलसाने वाला महीना बाकी है। गर्मी के शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि इस बार गर्मी कड़ा इम्तिहान लेने वाली है।
मौसम विभाग की तरफ से इस बार अप्रैल और मई महीने को लेकर चेतावनी जारी की गई है कि गर्मी का पारा सामान्य से अधिक रहेगा। और अगर गुजरात की बात करें तो जो गर्मी का एहसास अप्रैल महीने में होता है, हीट वेव का एहसास जो अप्रैल महीने में होता है, लेकिन वही हीट वेव और उसी प्रकार की लगभग 42 से 43 डिग्री जो गर्मी का पारा है वो 15 मार्च के आसपास भी दर्ज किया गया। लेकिन 15 मार्च के बाद गर्मी बढ़ने की जगह गर्मी घटी और जो 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका था वो घटकर लगभग 38 डिग्री तक पहुंच गया। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। घास पट्टी लगाई गई है। एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद नगर निगम ने जो एसटी स्टॉप है, बस स्टॉप हैं, उस पे इस प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट जिसको कूल बस स्टॉप का नाम दिया गया और शुरू किया गया है। और जो भी लोग जो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, अहमदाबाद नगर निगम के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए पानी की भी व्यवस्था जो बस स्टॉप है उसके बाहर की तरफ की गई है। कुछ दिनों पहले हुई बारिश के बाद से ही मौसम शुष्क बना हुआ है और इसकी वजह से पारा लगातार बढ़ रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नींबू पानी और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अप्रैल, मई, जून यानी 3 महीने के अंदर आसमान से अग्नि की वर्षा होगी, यानी कि गर्मी भयंकर से भयंकर पड़ने वाली है। ये गुजरात को लेकर चेतावनी दी गई है। और सूरत में फिलहाल मौसम तो सामान्य है, आज कुछ बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन अभी तक सूरत की बात करें तो 39 डिग्री से ज्यादा तापमान नहीं पहुंचा है। और सूरत में लोग देखिएगा अभी सामान्य रूप से आसमान जिस तरह से बादल है तो इस तरह से बहुत तेज धूप नहीं है, लेकिन फिर भी लोग छाए की तलाश में रहते हैं। और गर्मी जिस तरह से भी पड़ रही है, उस गर्मी से बचने के लिए कहीं न कहीं इंतजामात भी करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि सूरत शहर की तस्वीरें हैं और सूरत शहर में सामान्य अभी फिलहाल मौसम नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई आप देखेंगे गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए अलग अलग चीज का सेवन करते नजर आ रहे हैं। तेज धूप और बढ़ते तापमान के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच डांग जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। पूर्वी डांग इलाके में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह पहले ही बेमौसम बारिश की चेतावनी जारी की थी। मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से ऊपर रहेगा और अप्रैल महीना भी में जो उच्चतम तापमान है नॉर्मल सामान्य से ऊपर रहेगा। और जो हीट वेव डेज है नॉर्मल से ऊपर रहेगा, सीजन के लिए भी है और महीने में भी हीट वेव डेज ज़्यादा रहेगा। और इसके आगे जो रेनफॉल के लिए बोला गया है जनरली नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। कुछ क्षेत्रों में बिलो नॉर्मल है, जैसा कच्छ एरिया में है या आपका सौराष्ट्र कच्छ की जो ईस्टर्न पार्ट है, इसमें थोड़ा सा बिलो नॉर्मल होने का पूर्वानुमान दिया गया है। फिलहाल तो गर्मी के दिन अभी शुरू हुए हैं और गर्मी की तपिश से जिंदगी का असल सामना होना बाकी है। मौसम का जो हाल अभी है उससे साफ है कि इस बार गर्मी कड़ी परीक्षा लेने वाली है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। बनासकांठा जिले की पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मध्य प्रदेश के देवास जिले के 10 और हरदा जिले के 8 लोग मजदूर हैं। आज इन सभी का अंतिम संस्कार एक साथ देवास जिले के नेमावर घाट पर नर्मदा किनारे किया गया। ये सभी लोग बनासकांठा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए थे। अब इन मजदूरों के परिजन सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जी, गुजरात के बनासकांठा जिले में जो फैक्ट्री में पटाखा फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसमें उसमें 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से 10 देवास जिले के थे और 8 हरदा जिले के थे। आज यहाँ नेमावर घाट पे इन सभी की अंत्येष्टि अंतिम संस्कार की जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा समस्त व्यवस्था की गई है ताकि इनके परिजनों को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो।